हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कुछ घंटों पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, आज वो किन ख्यालों में खोए हुए हैं, आज आपको लेकर उनकी करंट फीलिंग कैसी है, आज वो आपको लेकर कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, उनको अपने थर्ड आई चक्रा पे लेके आइए, उनके बारे में पॉजिटिव सोचिए और कैंडल की फ्लेम के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी तभी आपके साथ रेजोनेट करेगी। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कुछ घंटों पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे और आज वो आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है उन्हें, थोड़े से सैड, थोड़े से आपके बिना कुछ उसको अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। और जैसे यहाँ पर जो कैंडल के ड्रॉप है वो बिल्कुल बिखरे बिखरे लग रहे हैं, तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि ये लाइफ जो है, ये ज़िंदगी है, ये आपके बिना बिखरी बिखरी से है, अधूरी सी है, ऐसा फील कर रहे हैं आपको लेकर। 7 नंबर बन रहा है। हो सकता है आपके लिए 7 नंबर इम्पोर्टेंट हो, ए लेटर इम्पोर्टेंट हो। 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का भी नंबर होता है। तो आपके पार्टनर काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी उनको फेथ है, बिलीव है। तो आपको लेकर वो काफ़ी पॉजिटिव सोच रहे थे। सॉरी गाइस, किसी की कॉल आ गई थी बीच में। तो आपके पार्टनर आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा सा मूड उनका जो है वो आज थोड़ा सा अपसेट लग रहा है, क्योंकि आपको मिस बहुत कर रहे हैं, आपकी याद उनको बहुत आ रही है। और हो सकता है आप दोनों में डिस्टेंस हो, एक दूसरे से मिले नहीं हो, या तो बातचीत नहीं हुई है कितने दिनों से, या तो कुछ आप दोनों में आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हुई है, या तो ऐसे ही आप दोनों में दूरी हो सकती है, डिस्टेंस हो सकता है। तो आपको याद बहुत कर रहे हैं, मिस बहुत कर रहे हैं, आपके बिना उनका दिल कहीं लग नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही सैड है या दुखी है, उदास है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन आपके बिना उनका दिल जो है वो कहीं लग नहीं रहा है। और बार बार वो यही सोच रहे हैं कि आप होते, आपके साथ होते, या तो आप उनके साथ होते तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा रहता। आपको मिस कर रहे हैं, आपको मिलने आना चाहते हैं। अगर आप दोनों में डिस्टेंस है, भले ही आप लोग एक सिटी में ही रह रहे हो, लेकिन फिर भी आप दोनों में फिज़िकल डिस्टेंस है, मेंटली डिस्टेंस नहीं है, लेकिन फिज़िकली आप दोनों में डिस्टेंस हो सकता है। तो आपके करीब आना चाहते हैं, आपको नज़दीक से देखना चाहते हैं, आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं। क्योंकि कैंडल की फ्लेम आप देखिए कितनी बड़ी, कितनी ऊपर तक जा रही है और कैंडल की फ्लेम बहुत ही ज़्यादा हाई हो रही है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन माना जाता है। कैंडल की फ्लेम जितनी बड़ी, जितनी ऊपर तक जाती है, ये उतना ही पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। तो इसका मतलब है कि आपका ये जो रिलेशनशिप है, ये डिवाइन कनेक्शन है। ऊपर से आपका रिश्ता जो है ये ऊपर से बनाकर आया है, ऊपर से बनाया हुआ है। डेस्टिनी ने आपका रिश्ता जो है वो पहले से ही बनाकर ही आपको इस अर्थ पे भेजा है। तो डिवाइनली गाइडेड आपका ये रिलेशनशिप है। हो सकता है आप लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकते हो। ये आपका या तो वो आपके ट्विन फ्लेम या तो सोलमेट हो सकते हैं। सोलमेट एनर्जी मुझे ज़्यादा हाईलाइट हो रही है।
एक दूसरे के हो भी नहीं पाते, एक दूसरे से अलग भी नहीं हो पाते हैं, ना ही एक दूसरे के बिना रह पाते हैं। अजीब-सी सिचुएशन, अजीब-सी कशमकश चल रही है आप लोगों की लाइफ में। ना ही तो एक हो पाते हैं, ना ही मिल पाते हैं, ना ही एक दूसरे को भूल पाते हैं, ना ही एक दूसरे से दूर रह पाते हैं, और करीब रहना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। बड़ी मुश्किल से कुछ ना कुछ आप आप दोनों को मिलने के लिए बड़ी मुश्किल से कोई हल निकलता है, कोई रास्ता मिलता है। तो आज उनका मूड देखें तो मिक्स उनका मूड लग रहा है। बहुत ही उनका जो मूड है आपके पार्टनर का बहुत ही अ, बैलेंस नहीं है। कभी खुश है, कभी थोड़े से सैड है, कभी थोड़े से ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, आपको लेकर इमोशनल है। वैसे तो आपके पार्टनर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी प्रैक्टिकल सोचने वाले पर्सन है, बहुत ही प्रैक्टिकल सोचते हैं, दिमाग से काम लेने वाले पर्सन है। लेकिन जब बात आपकी आती है तब वो बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं, तब वो उनके दिमाग को जैसे कि साइड पे ही रख देते हैं, या तो जब बात आपकी आती है तब उनका दिमाग कुछ काम नहीं करता है। वैसे अगर दूसरे लोगों के साथ कोई डील करनी हो तो उनका दिमाग बड़े अच्छे से चलता है, लेकिन जब बात आपकी आती है तब वो कुछ सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि दिल का रिश्ता है तो दिल के रिश्ते में दिमाग कैसे काम आएगा। वो बार-बार यही सोच रहे हैं कि या तो वो आपको दिल से ये मैसेज देना चाहते हैं कि आई नीड यू, उनको आपकी ज़रूरत है। आप प्लीज़ उनके फीलिंग्स को समझो। वो आपको बता नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप उनके फीलिंग्स को अनदेखा कर दो। वो आपको अपने दिल की बात हो सकता है कि 100% ना भी बताते हो, लेकिन इसका ये भी तो मतलब नहीं कि वो आपको चाहते नहीं, प्यार नहीं करते हैं। वो भले ही आपको कुछ बताए, ना बताए, लेकिन आपका दिल तो बता रहा है। वो जब जब भी आप उनको देखोगे तो उनकी आँखों में तो अपने लिए आपको प्यार दिख ही जाएगा। तो वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप उनकी आँखों में देखो, उनके प्यार को आप महसूस करो। वो भले ही आपको कुछ बताए, ना बताए, या तो आप समझ पाओ, ना समझ पाओ, ये बात और है, लेकिन आप उनके प्यार को, उनकी फीलिंग्स को आप समझने की कोशिश करो, वो आपको ये बताना चाहते हैं। वो अपने प्यार को सिक्योर करना चाहते हैं। हो सकता है कि बहुत लोग आपके इस रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपके इस रिश्ते को ज़्यादा दिन टिकने नहीं देंगे। हो सकता है फैमिली हो, या तो कोई थर्ड पर्सन हो, जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में बार-बार रुकावटें आ रही है, ये रिश्ता जो है वो बनने से पहले ही बिगड़ रहा है। तो वो इस रिश्ते को सिक्योर करना चाहते हैं, सेफ करना चाहते हैं, एक प्रोटेक्शन चाहते हैं वो, और बार-बार वो आपको खोने से भी डरते हैं। उनको थोड़ा आपको लेकर इनसिक्योरिटी भी फ़ील होती है। उनको बार-बार उनका दिल जो है वो आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा ये पॉसेसिव हो रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा उनको लग रहा है कि कोई आपसे छीन ना ले, कहीं आप उनसे दूर ना हो जाओ। तो आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं आपको। एक डीप इमोशंस आपके लिए फ़ील करते हैं, एक अजीब-सी कशिश, एक अजीब-सा दर्द, एक अजीब-सी पीड़ा उनको हो रही है। उनको खुद ही नहीं समझ आता कि ये उनके साथ हो क्या रहा है। एक अजीब-सी तकलीफ़ हो रही है, ना ही तो आपको समझा पाते हैं, ना ही तो वो खुद ही समझ पाते हैं कि उनको ये हो क्या रहा है। ना ही तो किसी और चीज़ में मन लग रहा है, ना ही तो आपके पास आ सकते हैं, आपको ना ही कुछ समझा सकते हैं, और उनको लगता है कि आप शायद उनके उनके दिल की हालत आप शायद समझ नहीं पाओगे। वो आपको क्या बताएँ? उनके पास कोई शब्द नहीं है, वो कैसे अपने दिल की बात आप तक पहुँचाए, कैसे आपको समझाए? जब भी वो आपसे कुछ कहने की, कुछ बताने की, बोलने की कोशिश करते हैं तो
बात कुछ और ही टोन में निकल आती है, जो बात वो आप तक उनके दिल की बात जो वो आप तक पहुँचाना चाहते हैं, उसी टोन में उनके दिल की बात आप तक पहुँच नहीं पाती है। शायद उनका कहने का तरीका अलग है, या तो आप कुछ उनकी बात को समझ नहीं पाते हो, या तो हो सकता है कि वो अपनी बात डायरेक्टली ना करके थोड़ी-सी घुमा-फिरा के, या तो इनडायरेक्टली वो आपको अपने दिल की बात बताने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है कि आप उनको समझ नहीं पा रहे हो। तो इसी वजह से थोड़ा-सा अब वो आपसे बात करने से थोड़ा-सा हिम्मत नहीं हो रही है उनको। उनको लग रहा है कि शायद आप उनको समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे। तो एक अजीब-सी कंडीशन, एक अजीब-सी हालत उनकी हो रखी है। जैसे कि ना ही तो इस किनारे के हो पा रहे हैं, ना ही तो उस किनारे पे जा सकते हैं। जैसे कि नैया जो है वो बीच समंदर में फँसी हुई है, बस ऐसे ही इधर-उधर भटक रहे हैं, ना ही तो किनारा मिल रहा है, ना ही तो पार लग रहे हैं। बस ऐसे ही जैसे कि समंदर में एक नाव ऐसे ही भटक रही हो, जिसको कोई किनारा नहीं मिल रहा है, रास्ता नहीं दिख रहा है, किस तरफ जाए, क्या करे, ना ही तो जाए कहाँ, कुछ समझ नहीं आता है। एक तरह से उनका माइंड जो है वो ब्लॉक हो गया है, ऐसा वो फ़ील कर रहे हैं। प्यार बहुत ही करते हैं आपको, लेकिन स्टक सिचुएशन में वो अपने को फ़ील कर पा रहे हैं। उनको स्टक सिचुएशन, उनको ये फ़ील हो रहा है कि जैसे कि ये रिश्ता जो है वो ना ही तो आगे बढ़ पा रहा है, ना ही तो कुछ एक्शन ले पा रहे हैं, और ना ही तो आपसे दूर रहा जा सकता है। तो अब करे तो क्या करे, ऐसी उनकी सिचुएशन है। बहुत ही आपको याद करते हैं, बार-बार आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं, आपका ऑनलाइन स्टेटस देखते रहते हैं, हर पल, हर वक़्त आपके ख़्याल उनके ज़हन में आते हैं, आप उनको बहुत ही अच्छे लगते हो। आपसे मिलना, आपको प्यार करना, आपको गले लगाना, ये उनको बहुत ही सुकून देता है। जब वो आपके साथ होते हैं, बस उसी उसी पल उनको शांति मिलती है। बस जब वो आपसे दूर होते हैं तो यही सारी सिचुएशन, यही सारी झंझटें उनका पीछा नहीं छोड़ती है। जब वो आपके पास होते हैं तभी उनके दिल को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। तो आपके पार्टनर अगर बात करें कि इस वक़्त उनका मूड कैसा है, वो इस वक़्त आपको लेकर उनकी करंट फीलिंग कैसी है, तो वो आपके बारे में सोच रहे हैं, ना ही तो किसी और के साथ उनका बात करने का मन कर रहा है, बस काम से ही काम रख रहे हैं, जितना काम है, जितना उनका, अगर वो अपने वर्क प्लेस पे है, वो अपना काम, करियर जो भी वो कर रहे हैं, तो जितना ज़रूरी है उतना वो कर रहे हैं, लेकिन किसी चीज़ में उनका मन नहीं लग रहा है, और बार-बार आपकी याद उनको आ जाती है बीच-बीच में। काम तो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मन जो है, उनका दिल जो है वो आपको याद करता रहता है। जैसे कि आप उनके साथ-साथ ही चलते हो, फिज़िकली भले ही आप दोनों दूर हो, लेकिन इमोशनली, मेंटली आप दोनों एक-दूसरे के साथ-साथ ही चलते हो। वो हर पल यही महसूस कर रहे हैं कि आप उनके साथ में ही हो, उनके साथ ही बैठे हो, उनके साथ ही बात कर रहे हो। वो आपको अपने से एक पल के लिए भी दूर नहीं कर रहे हैं, या तो वो ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि आप उनसे कभी दूर होते ही नहीं हो। एक पल के लिए भी आपकी याद उनको अकेला छोड़ती ही नहीं है। वो कभी अकेले होते ही नहीं हैं, आपकी यादों के घेरे में वो चौबीसों घंटे रहते हैं। ऐसा एक पल भी ना गया होता है कि आपको याद ना किया हो, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो आपको याद करना जैसे कि साँस लेना बराबर है। साँस लेने में किसी को ये याद करना नहीं पड़ता है कि हमें साँस लेनी है, वैसे ही आपको याद करने उनको ये अ, याद नहीं करना पड़ता है कि आपको याद करना है, बस वो तो जैसे साँसें चलती है, ब्रीथिंग चलती है, वैसे ही आपकी यादें भी साँसों के साथ-साथ चलती रहती है। आपके साथ अच्छा वक़्त बिताना चाहते हैं, आपको लेकर कहीं अ, अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं। आप
क्या फ़ील कर रहे हो, वो ये जानना समझना चाहते हैं। उसके बाद वो आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो ही खुद ही वो कुछ ज़्यादा ही आपको लेकर पागल हो रहे हैं। आप तो बहुत ही नॉर्मल दिख रहे हो, तो वो आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, लेकिन पहले वो आपके दिल की बात जानना चाहते हैं। क्योंकि वो नहीं चाहते कि कहीं आप ये समझो कि या तो आप कुछ गलत समझ ना लो, तो वो आपको जानना चाहते हैं आप कितने लेवल तक उनको प्यार करते हो, आप कितना उनके लिए आप कितना उनको प्यार करते हो, मिस करते हो, आपके दिल की फीलिंग्स क्या है, वो ये आपसे जानना चाहते हैं। और वो जल्दबाज़ी भी नहीं करना चाहते हैं, वो धीरे-धीरे आपको जानना समझना चाहते हैं और धीरे-धीरे इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं। क्योंकि वो समझते हैं कि ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाएँगे, ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा बेताबी दिखाएँगे तो ये अच्छा नहीं होगा। क्योंकि वो लॉन्ग टर्म रिश्ता रखना चाहते हैं, तो इसी वजह से वो धीरे-धीरे सोच समझ के आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और वो सोचते हैं कि जल्दी भी क्या है, आगे इतना जैसा चल रहा है वैसा ठीक है। बहुत रिश्ते को बहुत ज़्यादा भगाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि रिश्ता बनने से पहले ही बिगड़ जाए। तो ना ही तो वो ज़्यादा रिश्ते को फटाफट लेके जाना चाहते हैं और ना ही तो वो आपसे दूर रह पाते हैं। अब वो आपको सोच-सोच के थक गए हैं, कभी-कभी वो थक जाते हैं, उनको ये फ़ील होता है कि कब तक वो ऐसे ही आपको याद करते रहेंगे, कब आप दोनों एक हो पाएँगे। आपके साथ वो दिल से दिल का रिश्ता फ़ील करते हैं, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन आपके साथ फ़ील करते हैं। भले ही आप दोनों में बहुत सारे लोग हैं, आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, काफ़ी आप दोनों में डिफरेंसेस है, बहुत कुछ अलग है आप दोनों में, लेकिन फिर भी प्यार बहुत करते हैं आपको और लाइफ टाइम वो ऐसे ही इस रिश्ते को रखना चाहते हैं। और एक होप है कि भले ही देर हो, थोड़ा वक्त भले ही लग जाए, लेकिन आप दोनों मिलोगे ज़रूर, ये उनके दिल में एक होप है, एक पॉजिटिव होप उन्होंने बना के रखी है कि चाहे जितना वक्त लगना हो लग जाए, लेकिन वो आपको कभी भूलेंगे नहीं, आपको कभी छोड़ेंगे नहीं और भले ही वक्त लगता है, लेकिन जो भी होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, अच्छे तरीके से होगा। तो इसी वजह से उन्होंने एक पेशेंस बना के रखी है। तो चलिए अब देखते हैं कि आज उनका दिल क्या फ़ील कर रहा है। आज उनका दिल आपको क्या मैसेज देना चाहता है, आपके पार्टनर आज आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं, उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। ठीक से सारे कार्ड मैं शफल कर लेती हूँ। मैसेजेस जो है वो सॉरी कार्ड तो नहीं, लव मैसेजेस है। ओके चलिए अब आई एम हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम राइट नेक्स्ट टू यू। देखिए वो जब आपके पास होते हैं तभी वो, जब आपके बाजू में होते हैं, आपके साथ होते हैं, तब भी वो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। बाकी तो पूरा दिन सब फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, सब काम वगैरह, जॉब, बिजनेस, फैमिली को देखना, पेरेंट्स को देखना, ये सारी चीज़ें तो करनी पड़ती है, सब लोग करते हैं, लेकिन उन चीज़ों में खुशी नहीं मिलती है। खुशी आपके पार्टनर को तभी मिलती है जब वो आपके साथ होते हैं। बाकी तो पूरा दिन बस ऐसे ही उनके चेहरे पर स्माइल भी जैसे कि आर्टिफिशियल होती है, जब वो आपके साथ होते हैं तभी वो दिल से हँसते हैं।
तभी उनके चेहरे पर एक यूनिक, एक नेचुरल स्माइल तभी उनके चेहरे पर आती है जब आप उनके साथ होते हो। बाकी टाइम तो बस ऐसे ही फॉर्मेलिटीज़ चलती रहती है लाइफ में। योर लव इज़ ऑल आई नीड टू फील कंप्लीट। आपका प्यार उनकी सारी ज़रूरतें को कंप्लीट करता है, उनकी सारी जो ज़रूरतें हैं वो सारी ज़रूरतें आपका प्यार जो है वो कंप्लीट करता है। आपके अंदर उनको एक अच्छा दोस्त, अच्छा हमसफ़र, लाइफ पार्टनर, वेल विशर जो भी है वो सब कुछ वो आपके अंदर देखते हैं, तो आप उनकी सारी ही ज़रूरतें कंप्लीट करते हो। वो आपके साथ फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली हर तरह से आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील करते हैं। आप हो तो उनको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर नंबर 5 भी है, हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ 5 हो या तो 3 हो सकती है। लविंग यू इज़ लाइक ब्रीथिंग आई कांट स्टॉप। देखिए अभी ही मैंने आपको बोला, आपको याद करना, आपको प्यार करना जैसे सांस लेने बराबर है। जैसे सांस लेना हमें याद नहीं करना पड़ता है, वैसे ही आपको याद करना सांस लेने बराबर है। ऐसा एक पल नहीं गया होता है, एक ऐसी सेकंड, एक ऐसी मोमेंट नहीं गई होती है कि उन्होंने आपको मिस ना किया हो, याद ना किया हो। हर पल, हर वक़्त आप उनके ज़हन में चलते ही रहते हो। वो काम कर रहे हो, वो बिज़ी है, वो फ्री है, सोए हुए हैं, काम में है, चाहे जो भी वो सिचुएशन में है, लेकिन आपकी याद जो है वो उनके साथ चलती रहती है, नॉन स्टॉप चलती रहती है आपकी याद उनके ज़हन में। आपको भूलना उनके बस की बात ही नहीं है। कभी-कभी वो खुद ही थक जाते हैं, लेकिन फिर भी आपकी यादें आना बंद नहीं होती है। कभी-कभी वो खुद ही आपकी यादों से थक जाते हैं, लेकिन आपकी यादें जो है वो नॉन स्टॉप आती रहती है कंटिन्यूअसली, तो वो अपने को हेल्पलेस फ़ील करते हैं। तो चलिए, इतने मैसेजेस काफ़ी है आपके लिए। तो होप गाइस आज आपकी ये रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। होप आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।